हेलो एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग डियर ऑल। हो गए हैं पूरे 3 महीने मेरे आखिरी वीडियो को। जब मैं छोड़ गया था आखिरी वीडियो के साथ तब मेरे सब्सक्राइबर थे करीब 450, आज हैं 950। आपके इस प्यार के लिए आप और जुड़ गए, इस शुक्रिया। विच रोज़ कमेंट करके कह रहे थे कि सर आपका अगला वीडियो कब आएगा। सो आई एम रियली सॉरी बच्चों कि इतना वक्त लगा ये वीडियो लाने के लिए। पर प्रॉब्लम ये है बच्चों कि देर आर सो मच ऑफ कमिटमेंट्स, ढेर सारे दूसरे काम, और मैं फुल टाइमर यूट्यूबर नहीं, इसलिए ये काम थोड़ा हो जाता है मेरे लिए मुश्किल। लेकिन आज ही आ गया है आपके बोर्ड का टाइम टेबल। अब मेरी भी जिम्मेदारी है कि आपका सिलेबस मैं ज़रूर पूरा कराऊं। तो बच्चों आज से वीडियो आएंगे डेली, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पहले 10th का सिलेबस कर दूं कंप्लीट, और ये हो जाएगा। इसी क्रम में आज मैं मैथ्स 1 का चैप्टर 3 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन करने जा रहा हूं शुरू। 3.1 अलजेब्रा में हमारा सिर्फ यही एक चैप्टर बाकी है, इसके साथ ही अलजेब्रा का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। तो आइए पहले समझते हैं कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब हुआ क्या। तो बच्चों एक वर्ड होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस यानी क्या? अ सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर लाइक द नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। मतलब क्या बच्चों? जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा। ये देखिए आपके पास प्रैक्टिस में आपके पास एक एक्टिविटी है। जैसे देखिए एक सीक्वेंस है ये, लेकिन इसमें पैटर्न है बच्चों। क्या पैटर्न है? जैसे 1 में आपने 3 ऐड किया, आ गया 4 में 3 ऐड किया 7 में 3 ऐड किया 10 में 3 ऐड किया 13 में अब क्या करोगे? 3 ऐड करोगे, आ जाएगा 16। मतलब इसी तरह से 3 ऐड करते करते जाएंगे तो ये सीक्वेंस हो जाएगा कंप्लीट। ऐसे ही 6 + 6 is 12, 12 + 6 is 18, 18 + 6 is 24. So next क्या होगा बच्चों? 24 + 6 that is 30, 30 + 6 that is 36। तो ये हो गया इसका सीक्वेंस कंप्लीट। चलिए बच्चों यहाँ पर देखो कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 0 0 ऐड करते जा रहे हैं। 3 + 0 3, 3 + 0 3, 3 + 0 3, नेक्स्ट अगेन +0 3, 3 + 0 3। यानी ऐसा सीक्वेंस जिसमें कोई डिफरेंस ना हो, उसको भी अगर हमें दिखाना हो कि क्या डिफरेंस है तो हम डिफरेंस दिखा देंगे कि वो 0 का डिफरेंस है। सो 3 + 0 3 + 0 करते चले गए एंड वी गॉट 3 3 3। कुछ और भी सीक्वेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। 4 × 4 16, 16 × 4 64, 64 × 4 gives you 256। Now 256 × 4 gives you 1024, and 1024 × 4 gives you 1096। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव नंबर ऐड किया है, -1 - 0.5 gives you -1.5। यहाँ पर आपने ऐड किया, आ गया -2। यहाँ पर आपने ऐड किया -2.5, -2.5 में -0.5 ऐड होगा, आ जाएगा -3। ऐसे ही आप इसको देखेंगे, अगर ये 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो इसके आगे आ जाएगा 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। इस तरह से इसमें ये काम हो सकता है। तो बच्चों हमने 6 एग्जाम्पल्स देखे जिसमें नंबर का एक पैटर्न था। तो ध्यान रखिए, वो पैटर्न जिसमें नेक्स्ट वाला नंबर यू आर गेटिंग बाय एडिंग समथिंग, जैसे आपने पीछे भी देखा ऐड करने पर आया था, और कुछ सीक्वेंस जिसको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। जैसे ये भी 1 × 1 × 1 है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, नेक्स्ट 5 का क्यूब आ जाएगा, जिसमें मल्टीपल ऑफ टाइम से कोई चीज़ इंक्रीज हो रहा है। ऐसे 2 सीक्वेंस होंगे। तो जिसमें प्लस करने पर, ऐड करने पर यू आर गेटिंग द नेक्स्ट नंबर, ठीक है, जिसमें ऐड करने पर आपको आ रहा है नेक्स्ट नंबर, दैट इज कॉल्ड एज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जिसमें मल्टीप्लाई करने पर आता है
उसे कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फिलहाल अभी आपके 10th के सिलेबस में नहीं है। 10th में आपको सिर्फ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में ही जानना है। यानी इन 2 स्लाइड्स में बच्चों हमने 2 टर्म सीखे। क्या? अगर आपको एडिंग करने से आपको मिलता है तो इट इज कॉल्ड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अगर मल्टीप्लाई करने से मिलता है नेक्स्ट तो उसे कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आइए आपका एक बार रीडिंग करवा दूं मैं। व्हेन द नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग a particular number to the previous number, then the sequence is called an arithmetic progression. And when the next term is obtained by multiplying the previous term by a particular number, then the sequence is called a geometric progression. चलिए अब इन जानकारियों के साथ शुरू करते हैं 3.1। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है बच्चों। पूरा चैप्टर मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में बनाया हुआ है। 3.1 विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन AP। तो AP कैसे पहचानते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ऐड करने पर आपको कोई नेक्स्ट नंबर मिल रहा है तो वो AP होता है। अभी कैसे मालूम पड़ेगा? AP आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है बच्चों? जो भी आपके पास नंबर्स हैं उसको आप लिख डालिए एज T1, T2, T3, T4। मतलब ये चारों नंबर्स को हमने लिखा टर्म वाइज, T1, T2, T3, T4। अब पता लगाइए इनके बीच में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस मैंने सब्ट्रैक्ट करिए। लाइक T2 माइनस T1 यह आपको दे दिया 4 माइनस 2, फिर T3 माइनस T2 ये दे दिया आपको 2, फिर आपको T4 माइनस T3 करना है, यह आ जाएगा 2। ध्यान रखो बच्चों, हमेशा नेक्स्ट वाले टर्म में से प्रीवियस वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, भले आंसर पॉजिटिव आ जाए या अगर छोटा नंबर रहा तो नेगेटिव आएगा। डू नॉट डू T1 माइनस T2, इट विल बी ऑलवेज T2 माइनस T1। हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पर? हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि उनके बीच में जो डिफरेंस है इज ऑलवेज सेम। तो हम कहेंगे द डिफरेंस इज कांस्टेंट, हेंस द गिवन सीक्वेंस इज AP। क्वेश्चन आगे भी पूछ रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या है उनके बीच? अगर वो AP हैं, यस AP तो है ही, तो कॉमन डिफरेंस इज 2। तो इस तरह से देखिए इस क्वेश्चन को करने का ये पैटर्न है, इस तरीके से आप करेंगे। आइए नेक्स्ट हम देखें 2, 5/2, 3, 7/2। तो आपको पहले तो T1, T2, T3, T4 लिख देना है, फिर करना है T2 माइनस T1, कुछ इस तरीके से। देखिए अब इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों? 2 2s are 4, 2 2s are 4, तो 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 होता है 1, आंसर आएगा इसका 1/2। इस तरह से इसमें हो जाएगा। देखिए 5 माइनस 4 यह आ गया आपको 1/2, राइट। उसी तरह से अब लेंगे आप T3 माइनस T2, तो ये हो जाएगा 2 3s are 6, यानी कि 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 आपको देगा 1/2। देन वी हैव T4 माइनस T3, यानी कि 7/2 माइनस 3, ये हो गया 2 3s are 6, 2 3s are 6, यानी कि 7 माइनस 6/2, यानी कि 1/2। तो इस तरह से हमने देखा कि इनके बीच भी द डिफरेंस इज सेम। तो जब डिफरेंस इज कांस्टेंट, इसका मतलब हमारा गिवन सीक्वेंस जो है वो AP है। जब तक आप नहीं जानते कि वो AP है या GP है, हम उसको कहते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस AP कब होता है? जब उनके बीच में डिफरेंस सेम आ जाए। यहाँ पर डिफरेंस आ गया है सेम, हमने कह दिया है कि वो है AP। और कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों? सिंपली 1/2। आई होप आपको ये दोनों सम बड़े आसानी से समझ में आ गए होंगे। देन द थर्ड वन -10, -6, -2 and 2, वही काम करिए बच्चों। T1, T2, T3, T4 ले लिया। अब आप करिए डिफरेंस, यानी कि T2 माइनस T1। देखिए जब माइनस या प्लस अगर आपको नंबर में दिख रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जैसे -6 माइनस -10, तो पहली बात माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो -6 + 10, तो भैया 10 कितना हो गया? 4। जब एक माइनस होता है तो आपको करना होता है सब्ट्रैक्ट, ये 4। बच्चों आपको ऐड सब्ट्रैक्ट में एक्सपर्ट होना ही होगा। नाउ T3 माइनस T2,
सिंपल सी बात है, -2 माइनस -6 यानी कि माइनस माइनस हो गया +6, 6 माइनस 2 हो गया 4। सिमिलरली T4 माइनस T3, 2 माइनस -2 +2 यानी कि 4। तो हमेशा हमने अगले वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को कर दिया सब्ट्रैक्ट। हम देख रहे हैं कि हर बार डिफरेंस इज़ 4 यानी कि वह है कांस्टेंट। इसका मतलब ये है AP एंड द कॉमन डिफरेंस इज़ 4। सो वाज़न्ट दैट वेरी 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 ईजी। ठीक है, इसका फोर्थ देख लीजिए। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में छोटा सा करेक्शन है बच्चों, टेक्स्ट बुक में यहाँ पे डेसिमल नहीं दिया हुआ है, डेसिमल समवेयर यहाँ पे दिया हुआ है। फिलहाल यहाँ पर T1, T2, T3 जितने टर्म्स दिए हैं वो मैंने लिख डाले। अब देखते हैं इनका डिफरेंस। देखिए T2 माइनस T1 जब कर रहे हैं 0.33 में से 0.3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वी आर गेटिंग 0.03। देन T3 माइनस T2 करेंगे तो ये आ रहा है 0.003। और जब T2 माइनस T1 हम देख रहे हैं कि ये T3 माइनस T2 को इक्वल नहीं आ रहा है। हमारे पास T4 तो है नहीं, जितना है उसका डिफरेंस देख रहे हैं तो भाई ये 0.03 आ रहा है, ये 0.003 आ रहा है। डिफरेंस इज़ नॉट सेम, देयरफॉर हम कहेंगे कि डिफरेंस इज़ नॉट कांस्टेंट। जब डिफरेंट कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब जो गिवन सीक्वेंस है इज़ नॉट एन AP। ठीक है बच्चों, सो दैट इज़ व्हाट वी डिस्टिंग्विश। तो यहाँ पर हमें अभी एक सम मिला जिसमें डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आया। आई होप बच्चों आपको ये सब्ट्रैक्ट करना आता ही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हियर 1 0 -4 -8 -12 काम वही है बच्चों। हमने लिया T1, T2, T3, T4, करना है सब्ट्रैक्ट। -4 -0 -4, यहाँ पे हो गया है मिस्टेक बच्चों मुझसे, यहाँ पर मैंने 4 लिख डाला है। इट इज़ सिंपली -4 -0 आएगा। सो -4 -0 करेंगे तो आ जाएगा -4। देन 8 -4 मतलब +4, -8 +4 आ गया -4 -4। इस तरह से हम देख रहे हैं कि डिफरेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब वो AP है और कॉमन डिफरेंस हुआ -4। ध्यान दीजिए यहाँ पर आना चाहिए 0, -4 -0, वो करेक्शन आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों नंबर है सेम, तो तीनों नंबर जब सेम है बच्चों तो इसका डिफरेंस जो आएगा वो हमेशा आएगा 0, क्योंकि नंबर सेम है। जब सेम नंबर में से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 आता है। इस तरह से सबके डिफरेंस आ जाएंगे 0 और वो हो गया कांस्टेंट। इसका मतलब ये भी है AP। तो हमें सिर्फ एक मिला फोर्थ वाला जिसमें डिफरेंस सेम नहीं आया, वो AP नहीं था, और जिसमें डिफरेंस सेम आ गया वो AP है और हमें वो डिफरेंस लास्ट में लिख देना है। फिर से बता देता हूँ, इस पेज पे ये करेक्शन है। यहाँ पर आएगा -4 -0। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2। तो बच्चे ये स्क्वायर रूट देख कर जा जाते हैं, लेकिन ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले हमने T1 T2 T3 T4 लिख डाला बच्चों। नाउ इट इज़ T2 - T1, तो 3 + √2 - 3। अब आप ब्रैकेट ओपन करते हैं बच्चों तो इसे आ जाएगा 3 और -3 हो जाएगा कैंसिल, सीधा सीधा आ जाएगा √2। देखिए ईजी था, ये कुछ बड़ी बात नहीं है। फिर जब आप लेते हैं T2 - T1 T3 - T2, कर दीजिए ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने से क्या होगा कि ये माइनस जो है प्लस को बना देगा माइनस। अब बच्चों फिर से 3 और -3 हो जाता है कैंसिल। इस तरह से आपको लिखना होता है 2 √2 -√2। भाई जब 2 √2 में से एक √2 चला गया तो यू गेट जस्ट √2। ठीक है, तो पहले वाले में डिफरेंस आया √2, दूसरे वाले में आया डिफरेंस √2। हमारे पास T4 भी है, चलिए उसे भी ट्राई कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 3 और -3 कैंसिल कर देते हैं। 3 √2 - 2 √2, जब 3 में से 2 गया तो बचा 1, यानी कि सिंपली √2। तो हम देख पा रहे हैं कि डिफरेंस इज कांस्टेंट, हेंस द गिवन सीक्वेंस इज AP एंड द कॉमन डिफरेंस इज सिंपली √2। तो आई होप बच्चों आपको ये पहला क्वेश्चन जो अब कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो गया होगा। इतना ध्यान रखिए, जब भी आपको AP आइडेंटिफाई करना है सिंपली आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने पर अगर डिफरेंस आ जाता है कांस्टेंट, सो इट विल बी एन AP।
क्वेश्चन नंबर ओके सम नंबर 8 है इसमें, तो T1 T2 T3 T4, T4 है ही नहीं इसमें, T3 ले लिया। अब डिफरेंस निकाल दिया, वी आर गेटिंग 5, डिफरेंस इज कांस्टेंट देयरफॉर एन AP। तो इस तरह से बच्चों वी कंप्लीटेड नाउ क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। नाउ लेट अस मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राइट एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज A। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब धीरे धीरे हम चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब आगे से जो फर्स्ट टर्म रहेगा उसको हमेशा हम स्मॉल a से डिनोट करने वाले हैं, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको स्मॉल d से डिनोट करने वाले हैं। अब क्या दे रहा है कि एक AP हमें लिखना है जिसका उन्होंने फर्स्ट टर्म दे दिया है और कॉमन डिफरेंस दे दिया है। ठीक है, और हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने हैं। जैसे ये बच्चों दिया है, इसका मतलब ये एक सीक्वेंस था जिसमें पहला टर्म 10 है और उनके बीच में डिफरेंस जो है वो 5 है, और हमें AP फाइंड आउट करना है। तो A का मतलब जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट टर्म है, इसका मतलब जो T1 है वो है 10। अब T2 कैसे आएगा बच्चों, जस्ट इस 10 में डिफरेंस 5 का था ना, तो डिफरेंस क्यों आया होगा, सब्ट्रैक्ट करने से आया होगा। तो नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा, ऐड करने से आएगा। मतलब 10 में कर दीजिए 5 ऐड। कैसे, इस तरह से लिखते हैं, देखिए A और D हो गया, T1 10 हो गया, तो T2 इज सिंपली T1 में D ऐड करना है। T1 मतलब 10, D इज़ 5, सो 10 + 5 ये दे दिया आपको 15। तो ये आपको T1 के बाद T2 आ गया। ऐसे ही आप T3 निकाल सकते हैं। T3 क्या करेंगे, T2 में D ऐड करेंगे, जो आता जाएगा उसमें नेक्स्ट टर्म में आप D ऐड कर दीजिए। सो 15 + 5 आ गया 20। इसी तरह से बच्चों T4 क्या होगा, चलिए आप बोलिए। येस, एब्सोल्युटली फाइन, वेरी गुड। सो T4 इज T3 + D, यानी कि 20 + 5, ये दे दिया आपको 25। तो कम से कम 4 टर्म फाइंड आउट कर लेना है बच्चों, ये 15, ये 20 और ये 25, यानी आपके रिक्वायर्ड AP हो गया 10, 15, 20 एंड 25। वेरी इजी। ऐसे नेक्स्ट देखिए, जैसे A इज़ -3, D इज़ 0, इसमें डिफरेंस 0 है। हमने 0 डिफरेंस वाले भी 2-3 सीक्वेंसेस देख चुके हैं बच्चों। फिलहाल स्टेप यही करना है, आपको बता देना है कि A का मतलब क्या हुआ, D का मतलब क्या हुआ, यानी कि फर्स्ट टर्म हुआ -3, सेकेंड टर्म आता है ऐड करने से D, तो -3 में 0 ऐड कर देंगे, आ जाएगा -3। ऐसे ही T3 कैसे आएगा, T2 में D ऐड करना है, -3 में 0 ऐड कर देना है, -3 आ गया। और T4 इज़ द सेम प्रोसीजर। सो हम देख सकते हैं जब डिफरेंस 0 है तो वी आर गेटिंग द सेम नंबर्स अगेन एंड अगेन। सो इसका मतलब हुआ द रिक्वायर्ड AP इज -3, -3, -3, -3 डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली सी दिस वन, फ्रैक्शन है बच्चों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आप लिखिए आपका A क्या है और आपका D क्या है। सो लेट अस बिगिन। पहला है -7, सो T2 हुआ T1 + D। -7 में आप 1/2 ऐड करेंगे, तो तरीका क्या होता है बच्चों, 2 7 ज़ा 14, यानी कि -14 + 1 है ना। -14 + 1 करेंगे तो वो आ जाएगा -15/2। मैं आपको ये थोड़ा सा करके बता देता हूँ, मैं इसको पहले लेके जाता हूँ, शायद फॉन्ट का है प्रॉब्लम। तो चलिए मैं इसे यहाँ पर एज पर नोट के साथ बता देता हूँ। मैं देखिए इसको ऐसे करेंगे। सबसे पहले जैसे कि -7 + 1/2 है, तो इसका मतलब हुआ कि आप करेंगे 2 7 ज़ा 14, यानी कि -14 + 1/2, यानी कि ये हो जाएगा -13। यही सब प्रॉब्लम हो जाते हैं बच्चों इसमें। -13/2 यानी कि -6.5, इस तरह से आपको करना होता है। ठीक है बच्चों, तो -6.5 आ गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि जब ये हो जाएगा ये -14, यानी कि फर्स्ट आपको आ जाएगा -6.5, है ना, ये आ जाएगा -6.5, ये -6.5 आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा
-6.5 में अब आप फिर से 1/2 ऐड करते हो तो ये आ जाएगा -13 + 1। -13 + 1 का मतलब हुआ -12। -12/2 करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा -6। तो इस तरह से इसमें बच्चों हो जाता है आपका काम, जिसमें आपको एक एक करके, या आप इसको एक सिंपल से तरीके से कर सकते हैं बच्चों। क्या है वो सिंपल सा तरीका? सिंपल सा तरीका ये है बच्चों कि आप सिंपली -7 + 0.5 भी कर सकते हैं। तो इस तरह से -7 + 0.5 करेंगे तो आ जाएगा -6.5। -6.5 में आप प्लस ऐसे ऐड करते चले जाएंगे तो यू आर गोइंग टू गेट ऑल दिस बिहाइंड जो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्षमा चाहता हूँ उस फॉन्ट्स प्रॉब्लम के लिए, बट दिस इज़ द पार्ट। A is -1.25 एंड D is 3। सो ये हो गया A, D और T1। अभी T1 हो गया -1.25, यानी कि T1 में कर देते हैं D ऐड, -1.25 में D ऐड कर देंगे तो 3 में से अब ये भी सब्ट्रैक्शन आपको आना तो चाहिए। ये सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, चलिए मैं कुछ तो जैसे आपको करना है 25 लिख लेना है, 0 0 जब लेते हैं बच्चों तो 10 - 5 is 5 एंड यहाँ से 1 कैरी हो गए और यहाँ से 1, so 0.75। so you should be very careful regarding this। ठीक है, ओके फाइन। so 4.75 आ गया, इसमें नेगेटिविटी थी, माइनस सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव नंबर है क्योंकि हमारा T2 आ गया 1.75, डिफरेंस 3 है। T3 आ गया, T4 इसी तरह से आ जाएगा बच्चों। सो वी गेट 7.75। सो इसका मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड AP है इज दिस। इसी तरह से यहाँ पर सेम काम बच्चों, A और D, ये T1, ये T2, ये T3, ये T4, हर बार D ऐड करते चले जाना है एंड वी गेट द रिक्वायर्ड AP। 6th वन, दिस इज द AD। सिंपल सा काम है बच्चों, जो दिया है वो T1 है, D ऐड करते चले जाइए एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको तो आता ही है। सो इस तरह से वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन नंबर 2। सो द रिक्वायर्ड AP इज दिस, -19, -23, -27 and -31। फाइन, लेट्स मूव फर्दर। आपको AP है बच्चों है कि फर्स्ट टर्म क्या है और उनके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस निकालना तो आप पहले ही सीख चुके हो, लेकिन यहाँ पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको AP प्रूव नहीं करना है। AP ऑलरेडी गिवन है, यानी कि सिर्फ एक सब्ट्रैक्शन काफ़ी होगा ये पता लगाने के लिए कि इनके बीच कॉमन डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर बच्चों जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं उसमें आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट टर्म है 5 और सेकेंड टर्म है 1, यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म हुआ 5 और डिफरेंस सिंपली 1 - 5 यानी कि -4। देखिए भले छोटा नंबर है, आपने 5 - 1 नहीं करना, आपने 1 - 5 करना है। दो चीज़ें पूछी थी बच्चों, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस वी फाउंड। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बी वेरी केयरफुल। सो फर्स्ट टर्म इज़ 5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज़ -4। इस तरह से वी गॉट द फर्स्ट वाला। यहाँ पर भी आप सिर्फ T1 और T2 से मतलब रखिए, ये यानी आपका फर्स्ट टर्म हुआ T1 0.6 और जो डिफरेंस है T2 - T1 यानी कि 0.9 - 0.6, 0.3 आ गया। Therefore the first term is 0.6 and the common difference is 0.3। That's it। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 and क्वेश्चन नंबर 2। See the next one।
127, 135, 143, 151. AP ऑलरेडी है ही, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं. राइट डाउन T1, T2. So therefore the first term and then the difference. We got 8. So we have the answer like this. नेक्स्ट वाला फ्रैक्शन में है, कोई घबराने की बात नहीं. T1, T2 ले लिया हम लोगों ने, T1 और T2. So the difference is T1, that is 1/4. Sorry, the first term is 1/4. And how do we find the difference? Simply T2 minus T1. 3/4 minus 1/4. Denominator is same. 3 minus 1 is 2. 2/4 means 1/2. So the first term is 1/4 and the common difference is 1/2. तो इस तरह से हमने इसे भी बड़े खूबसूरती से फाइंड आउट कर लिया. इसके साथ हो गया ये चैप्टर कंप्लीट. ध्यान रखिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए. हम बढ़ रहे हैं 1000 की ओर. थैंक यू सो वेरी मच. बहुत जल्दी मैं कर दूंगा आपका ये चैप्टर कंप्लीट. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी बोर्ड एग्जाम्स.